ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कहाँ गए ये लोग? कहीं अभय जी को लेकर उनके आई बाबा बंबई छोड़कर तो नहीं चले गए? दरवाजा खोलो, कोई है? अभय जी, मैं भीम हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ले जाने आया हूँ निर्मला जी के पास। निर्मला जी मेरे पास है, मतलब अभी रमा के साथ है। आप चलिए मेरे साथ। लेकिन ये सब भीम, आई बाबा मुझे अंदर बंद करके गए थे। मैं किसी तरह से कमरे से बाहर आया हूँ, लेकिन लगता है कि यहाँ भी ताला है। तुम ये ताला तोड़ दो भीम। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ताला तोड़ता हूँ। भीमराव, तुम एक पत्थर से किसी के घर का ताला नहीं तोड़ सकते। ये गैर कानूनी है, ये गलत है। लेकिन अभय जी का बाहर आना भी तो जरूरी है। दूसरा रास्ता ढूंढो भीमराव। नतीजा चाहे जितना सही हो, उसके लिए चुने गए रास्ते अगर गलत है तो वो भी गलत है। और ऐसी गलती की अपेक्षा भीमराव अंबेडकर से नहीं की जाती है। भीम जल्दी करो। भीम, आई बाबा के आने से पहले दरवाजा तोड़ दो भीम। अभय जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं आपके घर का ताला नहीं तोड़ सकता, वो आपको ही करना होगा। भीम, पागल हो गए हो क्या? मैं बाहर से बंद ताले को अंदर से कैसे तोड़ूंगा? भीम, मेरी बात समझो, ये ताला तोड़ दो भीम। आप मेरी बात समझिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहे तो जा सकते हैं यहाँ से। मैं वापस आपको रोकूंगा भी नहीं। बोलो, क्या बोलना है? धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्मला जी सच कह रही है, और चाहे आप सही हो या वो सही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो आपके खानदान का अंश है। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो सिर्फ निर्मला जी को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है आप उनके साथ अपने बेटे के अंश को भी प्रताड़ित कर रहे हैं जो उनके पेट में पल रहा है। ये सब मत कीजिए। मुझे बस इतना ही लगता है कि आप निर्मला जी को अपना लीजिए। उनकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, संवर जाएगी। आपका बिखरा हुआ परिवार सिमट जाएगा अगर आप उन्हें अपनाते हैं तो। फैसला आपको करना है। भीमराव, मत समझाओ इन्हें। अभय जी, आप नहीं, कोई ऊपर नहीं आएगा। मैं कूद जाऊंगा नीचे, कोई ऊपर नहीं आएगा। कि आपको नहीं समझ में आएगा कि निर्मला जी सच कह रही है। अरे भीम को आपके परिवार से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी वो इतनी मुसीबतें झेल रहा है। आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, आपको तो किसी की परवाह ही नहीं है, न भीम की, न निर्मला की, और न ही मेरी। बाबा, आपको परवाह है तो उस समाज की।
लेकिन अब आपको समझ में आएगा। आई, बाबा, निर्मला और मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देकर ये बात साबित करूंगा। नहीं अभय नहीं, अबे नहीं, तू पीछे आ जा बेटा। ये सब मत कीजिए अभय जी, क्या कर रहे हैं आप? आई, मेरे मरने के बाद अब निर्मला जी पे कोई और आरोप मत लगाना। नहीं 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 अबे नहीं, तेरे तुम पीछे उतरो। दोनों बेटे तो रहेंगे नहीं, तो कम से कम अपनी बड़ी बहू के पेट में पल रहे अंश को ही संभाल लेना। अब अभय जी, अभय जी ये सब सही नहीं है, ये सब मत कीजिए। नहीं भीम, वो और अभय जी बात करने गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? कोई ना कोई तो रास्ता निकल जाएगा, आप शांत हो जाइए। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है रमा, सिवाय इसके कि मैं कहीं दूर चली जाऊं। क्योंकि आए बाबा भी यही कहते हैं कि मैं अपने पति को खा गई, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अभय की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए जाने दो मुझे। नहीं सुन, आई, अब आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानती हूँ पहले भी आप लोगों को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई है, पर अब आगे नहीं होगी। ठीक है, लेकिन निर्मला, मैं तुमसे कुछ पूछने जा रही हूँ, उसका सही सही जवाब दे। कल अगर मोहल्ले वाले तुझसे कहेंगे कि तूने अपने देवर से शादी की है, तुझे ताने मारेंगे, तो बता, लड़ पाएगी सबसे? हाँ बता। चाहे जितना को भी हम चुप कराएं, फिर भी लोग कहेंगे कि तेरे पेट में पल रहा बच्चा तेरे पति का नहीं है, तेरे देवर का है। बर्दाश्त कर पाएगी ये सब? हाँ, जो पूछ रही हूँ बता ना, बता। काकी, अभी सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी उनका साथ देना है। मैं तुमसे नहीं, निर्मला से पूछ रही हूँ। जवाब दे निर्मला, जवाब दे। आई, विवाह तो आपके घर हुआ था ना, तो फर्क भी इसी बात से पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं, ये नहीं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे। लोगों के सवाल तो कभी खत्म नहीं होंगे। बस मेरे लिए संतोष इसी बात का होगा कि आपके सवाल कभी ना हो। निर्मला और मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देकर ये बात साबित करूंगा। तो विश्वास कर निर्मला, नहीं होंगे हमारे सवाल कभी ऐसे, कभी नहीं। और हम स्वीकारते हैं कि स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे पेट में पलने वाला अंश हमारे बड़े बेटे का है, और हम तुम्हारे और अभय के रिश्ते को भी स्वीकार करते हैं बेटी। मूर्खों की फौज खड़ी करके रखी है मैंने, और सबसे बड़ी मूर्ख है मेरी बहन निर्मला। उस भीमराव और रमाबाई के बहकावे में आकर, उनके बहकावे में आकर हमारा सर झुकवा दिया उसने। हम इस समाज के सामने अब सर उठाकर नहीं चल सकते। उस निर्मला की वजह से किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं है हम। बाबा काले पोत के चली गई है वो निर्मला। ये समाज क्या कहेगा कि मेरी विधवा बहन दोबारा शादी के विषय में सोच रही है? नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। आई
सबक तो सिखाना पड़ेगा बाबा। उस निर्मला को, अभय को, उसके माँ बाप सबको सबक सिखाना होगा ताकि हम एक मिसाल दे सकें, ताकि ये पूरा समाज समझ जाए कि हमारे लिए सामाजिक मान्यताओं की रक्षा करना ही सर्वोपरि है। अगर आप लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर निर्मला को मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। और एक बार वो मर गई तो फिर ये तमाशा हमेशा के लिए खत्म, और उसके कुकर्मों का बोझ भी अब आप लोगों को और नहीं झेलना होगा, और ना ही आप लोगों का सर झुकेगा। मारना क्यों है? उसे मत मारिए, मैं उसे रातों रात कहीं यहाँ से दूर भेज दूंगी। उसे भेजना मतलब उसकी जीत, और इस बार जीतना हमें है। इस बार हमें जीतना है, और हमारी जीत के लिए उसे मरना होगा। उसे मरना होगा आई, उसे मरना होगा। साहब, अरे आप लोग कहाँ रह गए थे? मैं वहाँ कब से इंतजार कर रहा था। आपको देरी हुई तो सोचा मैं ही ढूंढ लूं। भीम, रमा और निर्मला निपटे कि नहीं निपटे? जल्दी बताइए ताकि सुकून मिल जाए कि अपनी बिरादरी की मर्यादा को तोड़ने वाले को सजा अच्छे से मिल गई। बताइए ना साहब, बताइए। जिसे मिलनी चाहिए थी उसे सजा मिल गई। हितेश भाव, मुझे तो लग रहा है कि भीम हमारी जात में क्यों नहीं है। कम से कम जब हमारी जात के लोग कोई अनैतिक फैसला लेते तो भीम उसका विरोध कर पाता। कल जब अपनी जात में निर्मला का मुद्दा उठाएं तो भीम उसके पक्ष में रह पाता, लेकिन नहीं, भीम आपकी जात और आपके मोहल्ले का हिस्सा है, लेकिन आपको तो उसकी कदर ही नहीं है। पता नहीं ये आपकी नासमझी है या फिर बेवकूफी। चलिए आइए बाबा। जनार्दन, हितेश भाऊ अबे तक नहीं आए। अरे वो आ जाए तो पता तो चले कि भवा का। हाँ, भीम और रमा के बारे में सुने बिना हमें नींद भी तो नहीं आएगी। सही बोले, सही बोले। जोकू काका, जनार्दन काका, इसे लत लग गए कहते। आप दोनों को लत लग गई है दूसरे के बारे में बुरी खबर सुनने की। ए दीपक, कहना बहुत ज्यादा बोलने लगा है, चुप रहा कर। क्यों कम बोलूं? गलत नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। भीम भैया कहते हैं कि हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है और हमारे विचार एक बीज की तरह। जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल पैदा होगी। दीपक की आई, दीपक की आई। क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, पापा। बेटा, तुमने बहुत देर कर दी। वो बाबा काम ढूंढ कर आ रही थी तो वहाँ रास्ते में बारिश होने लगी, इसलिए वही रुकना पड़ गया। अरे बाबा वो सब छोड़िए, एक खुशखबरी है। क्या? वो मैं रास्ते में जब आ रही थी ना तो मैंने देखा कि अभय जी के बाबा ने हितेश काका को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? हाँ,
वो दरअसल जल्दी बताइए कि अपनी बिरादरी की मर्यादा को तोड़ने वाले को सजा अच्छे से मिल गई। जिसे मिलनी चाहिए थी उसे सजा मिल गई। भीम आपकी जात और आपके मोहल्ले का हिस्सा है, लेकिन आपको तो उसकी कदर ही नहीं है। पता नहीं ये आपकी नासमझी है या फिर बेवकूफी। मतलब भीम फिर से कामयाब हो गया। उसने अभय के माँ बाप की सोच बदल डाली। अच्छी बात है। अरे सब सुनो सुनो, चाल वाला सब बाहर आओ। सबके लिए खुशखबरी है, जल्दी आओ बाहर। सुनो सुनो, अरे सुनो। क्या हुई गवाह? अरे भीम रमा निर्मला का पता चल गया है। अगर पुत्र तुम्हारे जैसा हो तो पिता को इंतजार करना चाहिए। तुमने अभय के माँ बाप की सोच बदल दी और एक अच्छा काम किया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, गर्व है। बाबा बाबा अरे बाबा कैसा है आप? और घर में सब कैसे है? जैसे थे वैसे ही है। लक्ष्मी भी आ गई है। अब तुम लोग भी घर चलो जल्दी। बस आज भर की बात है बाबा। आज अभय जी के आए बाबा उनके समाज वालों से बात करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग मान जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो निर्मला जी और अभय जी की शादी करवाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें यहाँ से लेके जाएंगे। हाँ, फिर हम भी घर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि हितेश को पता चल गया है कि तुम लोग यहाँ हो। अभय को और अभय के बाबा को पेट से बांधकर पत्थर मार मार के घायल कर दिया। क्या? छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। छोड़िए, आप ये गलत कर रहे हैं। आप छोड़िए अभय। जब तक दोनों पूरे समाज से माफी नहीं मांगोगे ऐसे ही बंधे रहोगे और तब तक अभय की आई हमारे समाज की औरतों के कब्जे में रहेगी। आई नहीं। अब यह मुद्दा व्यक्तिगत नहीं रहा। नरोत्तम जोशी ने इसे अपने फायदे की जमीन बना ली है। वो सोच रहा है यही मौका है समाज के बीच अपने साथ बढ़ाने का। जब वो सामाजिक मूल्यों के लिए अपनी बहन की खुशियों की कुर्बानी देगा तो लोग उसे समाज का ठेकेदार अधिक मानेंगे। और फायदा हमेशा ठेकेदारों का ही होता है। क्या बात है? अपने बाबा को बुला कर लाओ, जाओ। अरे लाओ बुलाकर। सुनाई नहीं देता? आई ने क्या कहा? जाओ बाबा को आवाज दो और बुला कर लाओ। बाबा घर पे नहीं है। आप लोग को जो बताना है मुझे बता दीजिए ना। ठीक है, उनके आने के बाद उन्हें ये बता देना कि उनके लाडले बेटे भीम की वजह से क्या हुआ है। उन्हें बता देना कि वो अभय और उसके पिता को पेड़ से बांधकर मार मार कर घायल कर दिया है लोगों ने। और उसकी माँ, उसे तो वहाँ की औरतों ने कैद करके रखा है। ज्यादा उछल उछल कर बता रही थी ना कल। जो लक्ष्मी, कल तो बहुत खुश हो रही थी ना। भीम ने अभय के माँ बाप की सोच बदल दी। अब क्या हुआ? सब उल्टा हो गया ना। अब तो तुझे बहुत दुख हो रहा होगा, है ना? फिर रो ले, रो ना। अरे कहाँ जा रही है? हाथ छोड़िए, मेरे छोड़ूंगे। रो रो रो
रोती क्यों नहीं? हाँ रो। सगुना बाई, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो लक्ष्मी का हाथ, छोड़ो। आज उसे रोना पड़ेगा। रो रो क्या बता, रो रो। छोड़िए। जीजाबाई, रोते हुए लक्ष्मी कितनी अच्छी लग रही है ना। वैसे भाभी सबक बहुत अच्छा सिखाया आपने लक्ष्मी को। अब खुश होने से पहले 100 बार सोचेगी और ऐसे फुदक फुदक कर दांत नहीं दिखाएगी। वाकई रोते हुए अच्छी दिखती है लक्ष्मी। अच्छा, अरे सुनो भाई लोग, सुनो सुनो। क्या हुआ? अरे कपड़ा ले गए रहे ना, तो हुआ कुछ लोग बताते रहे कि भीम राव, राम जी और वकील का ही समाज के लोग घेर लिए हैं और यह कहते रहे हैं उन लोगों का उन लोग पेड़ से बांधने वाले हैं। अरे काम भी तो वैसा ही किया है ना, बड़े जात के लोगों के घर में घुसकर खुद को बहुत ताकतवर होने का दम्भ भरेगा, तो यही होगा ना। हाँ? भीम की वजह से बार बार संकट में पड़ जाते हैं ये। जीजाबाई, गलत है तू, एकदम गलत। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अगर उस दिन तूने भीम को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा होता तो ये कुछ भी नहीं होता। मीरा, ऐसी बातें बोलकर मेरी ननन को ग्लानि में मत डाल। सही कह रही है बुआ, ऐसे हमारी कोई व्यक्तिगत ईर्ष्या नहीं है कि इन पर आरोप लगाकर हमें अच्छा लगेगा। लेकिन ये बात सच है, भीम भाऊ, रमा और निर्मला जी अगर यहाँ होती तो ये समस्या नहीं आती। है, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो मैं रोती हुई अच्छी लगती हूँ ना। लक्ष्मी, ढंग से बात कर, तेरे सास की भाभी हूँ मैं। पता है, इसी बात का तो सबसे बड़ा दुख है, मना भी नहीं कर सकती हूँ ना। लेकिन अभी आप मेरी बात सुनिए। किसी का हाथ मरोड़कर उसे रुलाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है किसी के आंखों के आंसू पोंछना। और ये मुश्किल कार्य मेरे देवर और देवरानी करते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लगता है लक्ष्मी तुम्हें पूरा सबक नहीं मिला। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी मेरे पति को देखती हूँ। लक्ष्मी, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना बेटा? बुआ, मैं ठीक हूँ, अभी हमें चलना चाहिए, आइए। हाँ चल। कुछ लोग अभय जी की माँ को भी पकड़ कर लेके गए, अब उन्हें भी ले आने का आदेश दे दीजिए। उनको भी बुला, लेके आओ। तू ठीक है? हाँ? Canton. थैंक यू वेरी मच सर। भीम, वाला ने मुझको ढूंढा और सब कुछ बताया और हम फौरन इधर आ गया। थैंक यू का जरूरत हमको नहीं, थैंक यू का सही हकदार है तो पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तुम सब लोग मेरे साथ आओ। बाबा,
तो फिर ठीक है, शादी और बंबई से वहां तक छोड़ने का पूरा जिम्मेदारी हमारा होगा। और अगर इसके बाद ऊंची जात वाले हमें परेशान करने आए तो आप आएंगे बचाने? जरूरत पड़ा तो हम जरूर आएगा मदद करने के लिए। लेकिन एक बात कहना चाहता है, प्रॉब्लम से डरकर भागने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। अंडरस्टैंड? लीजा भाई, डर के अलावा कोई बात हो तो बोलो। जब अंग्रेज अधिकारी के देखरेख में सब होगा तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? हम लोगों के क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। ये खबर तो नरोत्तम जी को देनी पड़ेगी। आज हमें शाहरुख अकेले अकेले नहीं बल्कि एक समूह के रूप में आनी चाहिए। आज एक पूरा समाज अपमानित हुआ है। इसका प्रतीक है ये कारेख जो मैंने अपने और तुम सबके चेहरों पर लगाई है। अब समय आ गया है कि एक दूसरे से ऊपर उठकर इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस समाज की प्रतिष्ठा को बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। और जब हम इस समाज की प्रतिष्ठा को बचा लेंगे तब ये काले कपड़े मुंह से हटाएंगे। अभय, कौन हूँ मैं? आप काकी है मेरी। आई से ज्यादा आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है। जब भी मोहल्ले में कहीं भोज होता था तो आप मुझे वहां लेकर जाती थी और एक छोटी सी कटोरी में खाना लेकर अपने हाथों से खिलाती थी। एक बार सांप ने तुझे काटा था, तब क्या हुआ था? तब आप रात भर मुझे अपनी गोद में लेकर बैठी रही। मोहल्ले वाले भागकर डॉक्टर को लेने गए और आपके साथ साथ पूरी रात पूरा मोहल्ला जगा रहा। और उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया था। सब जगह थे ताकि तुम जिंदा बच सको, क्योंकि ये समाज को तुमसे उम्मीद थी कि तुम नाम रोशन करोगे। और यही वो जो उम्मीद है जो हर समाज को अपने समाज के बच्चे से होती है। और तुमने क्या कर दिया? सब पर पानी फेर दिया। तुम हम सबके अपराधी बन गए।
आपकी जिंदगी में निर्मला तो बहुत बाद में आई। हम सब पहले थे। जब हम समाज वाले अपना प्रेम, अपनी दुनिया, अपना संसाधन इस नई पीढ़ी पे खर्च करते हैं, तो इनसे उम्मीद लगाना कैसे गलत हो गया कि ये नई पीढ़ी हमारी अपेक्षाओं पे खरी उतरे, हमारा मान बढ़ाए, हमें सर उठा के जीने का मौका दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।